अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम देखेंगे कि जैसे ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, हमने इनके रूल्स पढ़ने हैं कि ये हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी गिवन नंबर है, वो इन नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। सबसे पहले 2 को देखेंगे। वन्स प्लेस पे इवन नंबर है, तो वो नंबर डिवाइड होता है। मैं आप ही को एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख के बताती हूँ। अब आपसे अगर पूछा जाए, "इज़ दिस नंबर डिविजिबल बाय 2?" तो आप क्या करोगे? आप वन्स प्लेस को देखेंगे, "येस, ये इवन नंबर है।" तो आप कहोगे, "येस, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2।" अब इसी तरह अगर मैं 3 का कहूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लिख के दूँ, पूछा जाए इज़ दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? तो आप क्या करेंगे? आप इन डिजिट्स को ऐड करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है। तो आप कहोगे येस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब बारी है 5 की। आप वन्स प्लेस देखते हो, उस पे 5 या 0 होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल लिखूँ और आपसे पूछा जाए इज़ दिस नंबर डिविजिबल बाय 5? तो आप क्या देखोगे? इस पे 0 है, तो आप कहोगे येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर मैं 0 की जगह 5 कर दूँ, तब भी आप कहोगे येस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। अब अब बारी आती है 10 की। उसकी वन्स प्लेस को देखते हैं, अगर उसमें 0 है, तो वो डिविजिबल बाय 10 होगा। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो जाएँ, क्योंकि इससे आपको डिवीज़न में बहुत हेल्प मिलती है। आपको कोई भी नंबर डिवाइड करने को दिया जाता है, तो आप फ़ौरन से जज कर लेते हैं कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि अगर हम देखें, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होता है, तो कहीं न कहीं कुछ नंबर्स 4 से और वो 8 से भी हो रहे होते हैं, ठीक है? और अगर 3 की बात करें, तो 9 इससे मैचिंग कह सकते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हो सकता है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो जाएँ, अंडरस्टैंडिंग हो गई हो आपको।